नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकर नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के ऊपर है कि मान लीजिए आपके घर में बच्चा होने वाला है या हो चुका है, तो उसका जो टाइम वगैरह है वो आप नोट करके रखें और उसके हिसाब से उसकी पत्री ज़रूर बनाएं। क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं वो ज़रूर करें इस चीज़ को। जो विश्वास नहीं रखते हैं वो भी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो कंडीशंस होती है उसके हिसाब से बच्चे के ऊपर जो भी प्रभाव होने वाले होते हैं वो आपको आपकी जो ये पत्री बनेगी इससे पता लग जाएंगे। तो हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं उसमें। ये एक साइंस है। मान लीजिए जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते उनको मैं क्या कह सकती हूँ, वो किसी ना किसी रूप में इस चीज़ को मानते ज़रूर है, किसी दूसरे रूप में मानते होंगे। क्योंकि अगर कोई ये बता दे कि इस तारीख या इस समय को पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं उस समय ये नक्षत्र था, यह ग्रह थे और उसका नाम ये बैठेगा, मतलब वो नाम का एक अक्षर बता देगा, उस अक्षर से आप जो भी नाम रख लीजिए, वो नाम आप ऐसा नाम रखिए उस बच्चे का जो प्रभावी हो, जिसका कोई मतलब बैठता हो, जिससे आपका बच्चा डरपोक ना बने, बल्कि वो एक अजेय, विजय, अभेद्य, जिसको कोई भेद ना सके, पराक्रमी, ऐसे नाम रखिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे नाम छाट के बताऊं तो मैं उसकी वीडियो भी अलग बना दूंगी कि इसी शब्द से लड़कों के या लड़कियों के क्या क्या नाम आपको रखने चाहिए, और मीनिंगफुल नेम होने चाहिए जिससे, और उसको उसी के नाम से बुलाइए, उसके सर नेम से बिल्कुल मत बुलाइए, जो उसका रियल नाम है उस नेम से उस बच्चे को बुलाइए। उससे उस शब्द की जो एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल होगा, वो उसके अंदर विकसित होगा। और अगर आप इस पत्री को नहीं मानते तो आप फिर भी ये सोचते हैं ना कि हम कौन है, क्यों है, कहाँ से आ गए। ये शरीर जो हमारे माता पिता ने दिया है, इस जो शरीर जब भी धरती पे आता है, जो भी समय उस समय निर्धारित होता है, उस समय जो भी ग्रह नक्षत्र होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी, हमारे विचार, सब कुछ फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। तो हम कौन, जो हमारी ये आत्मा है, इस जो शरीर में, हमें शरीर में तो शरीर को ही तो कंट्रोल करना है। हम आत्माओं को अपना शरीर ही तो कंट्रोल में रखना है। हम आत्माएं शरीर के कंट्रोल में रहती हैं। इसी के लिए तो मैं कह रही हूँ जो प्रवृत्ति हमारी है, या जो मैं पत्री के हिसाब से बता रही हूँ, वो शरीर की प्रवृत्ति है, आत्मा की नहीं है। आत्मा की एक ही प्रवृत्ति है। सबके अंदर आत्मा की एक ही प्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि वो शरीर में एक तरीके से फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते। उनको उस नाम के साथ जीना पड़ेगा, उस शरीर के साथ जीना पड़ेगा। और जो रिलेशनशिप उनके हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, उनके आगे पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनके साथ उनको वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे बाकी लोग जीते हैं। तो अगर ये सुविधा हमारे पास है कि हम लोग जन्म समय से उसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, तो अगर उसके अंदर कोई अवगुण भी आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी आ रही है जो ठीक नहीं है उसके लिए, तो उसको सुधारा जा सकता है और उसको पराक्रमी बनाया जा सकता है, चाहे उसकी जो भी उम्र हो। ज़रूरी नहीं कि वो 80 साल तक जिए। अगर वो 40-50 साल भी जीता है तो वो पराक्रमी रहे। आपकी जो बच्चा है, लड़का है, पुत्र है या पुत्री है, पराक्रमी होने चाहिए, दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए। तो जब आप ऐसा सोचोगे तभी आपके बच्चे ऐसे बनेंगे। और अगर आप उनको आजकल के जो भेड़ चाल है उसमें लगा दोगे तो फिर जो आप शायद नहीं झेल रहे थे, या आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति उनकी आने वाली है। जब बेशक पैसा हो, देखिए हमेशा धन काम नहीं आता, ये आप गांठ बांध के इस चीज़ को रखिए। ठीक है, धन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भगवान नहीं है। उससे प्रेम नहीं खरीद सकते आप, इमोशंस, किसी की भावनाएं नहीं खरीद सकते, किसी के लिए सम्मान मर्यादा नहीं खरीद सकते आप। ये आपकी खुद की अर्निंग होती है। अब आप सोचिए आपकी खुद की परवरिश कैसे हुई और आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे आया पाल रही है तो फिर वो परवरिश में नहीं आ रहा है। आपके बच्चों को आपसे कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे क्रच में जा रहे हैं और आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप उनका बॉर्न बुटअप ढंग से उसको खाना भी खिला सको, तो फिर बेकार है। फिर माता पिता ही मत बनिए। आप तो अपने बच्चे से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, फिर रात को सो ही रहे हो ना उसके साथ खाना खिला के।
कमाने में इतने ज़्यादा बिजी हो। क्योंकि जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में सिर्फ कमाने के लिए आदमी भाग दौड़ कर रहा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। कमा लो, मकान बना लो, कमा लो, गाड़ी खरीद लो, कमा लो, इस पैसे को सेव कर लो। लेकिन वो काम किसके आएगा? जो हमारा रियल एक अटैचमेंट है वो तो हमने ख़त्म कर दिया। हमने अपनी असली ज़िंदगी तो जी ही नहीं। क्या जो लोग 20,000 या 15,000 कमाते वो ज़िंदगी नहीं जीते? हम लोगों ने जो ये सिस्टम, जिन लोगों ने भी ये सिस्टम क्रिएट करा जिसमें ख़रीदना बेचना ये ज़रूरी है, ये नहीं है, और लोग एक अपनी लाइफ बर्बाद करके आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में सोचते हैं मैं खाली हाथ रह गया, मैंने इतने सेक्रीफाइस करे, मैं तो फिर भी दुखी हूँ, मेरे बच्चे फिर भी दुखी हैं, मेरे घर में सब फिर भी दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, इसका मतलब सोचो आपकी गाड़ी कौन सी ट्रैक पे जा रही है। इसका मतलब आपकी गाड़ी सही ट्रैक पे नहीं जा रही है। सोचने संभलने की ज़रूरत है इसी टाइम। अभी भी थोड़ा समय है, बच जाइए, अपने आप को भी कंट्रोल कर लीजिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में सिखाइए कि हम अपने शरीर को कैसे सुधारें। इसको कंट्रोल कर लेंगे तो कोई आदमी आपको कठपुतली बना के यूज़ नहीं कर पाएगा। जिस सिस्टम में एक पैसे वाला आदमी या दमखम वाला आदमी क्या सोचता है कि मैं अपने से कमज़ोर इनसे को जो दबता हो या ईमानदार हो, भावनात्मक व्यक्ति हो, क्योंकि वो मना नहीं करता, उसको दबा के अपने काम कैसे निकाल लूँ। और ये चंद मुट्ठी भर लोग आप जैसे ईमानदार लोगों और इमोशनल लोगों के ऊपर एक ऐसा डर बना के रखते हैं कि आप ये सोचते हो मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वो नहीं करूँगा तो वो हो जाएगा। तो मैं आपको उस समस्या से बाहर निकाल रही हूँ। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा त्राटक के ज़रिए, आपके अंदर जो डिसीजन नहीं ले पाए वो लेने की पावर, आप अपने जैसे लोग आपसे अटैच होने लग जाएंगे। जब आप एक मुट्ठी बन के काम करेंगे तो फिर कोई गलत व्यक्ति आपके पास फटकेगा भी नहीं। क्योंकि त्राटक करने के बाद जब आपके पास पॉजिटिव पावर होगी या सकारात्मक, जिसको मैं कह रही हूँ, ऊर्जाएँ होंगी, तो नकारात्मक व्यक्ति आपके पास भी आने से डरेगा, सोचेगा ही नहीं आपके बारे में। तो उसका दिमाग डाइवर्ट रहेगा, हमेशा आपकी तरफ से डाइवर्ट रहेगा। तो दुनिया में क्या करता है वो तो खैर वो जाने, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। प्रकृति आपकी मदद करेगी, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। तो सोचिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप अभी भी उसके नाम बदल सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप उसका नाम ऐसा रखिए जिसका कोई अर्थ, सकारात्मक अर्थ निकलता है। और बच्चे को या किसी को जाति के बारे में बिल्कुल मत बताइए, उसे जो उसका मानव धर्म है उसके बारे में बताइए। अगर हम हैं तो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बताइए। हम लोग गलत चीज़ें प्रचारित करते हैं, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, हम ये हैं, हम पैसे वाले हैं, वो तो गरीब आदमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये चीज़ें आप बच्चे के दिमाग में बचपन से फीड कर देते हो। तुझे इसके साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ खेलना है, उसके साथ खाना नहीं है, वो ऐसी जाति का है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने बच्चे को गलत दिशा में भेज रहे हो। आप उसी को खुद ऊंच नीच और छोटा बड़ा ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, जबकि आप खुद जानते हो कि जिसने बनाई, जो क्रिएटर है, रचनाकार है इस पूरी सृष्टि का, उसने सबको बराबर बनाया है और बराबर की बुद्धि दी और बराबर का हक भी दिया है। लेकिन सिस्टम में घुसने के बाद ये लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, तो उस हिसाब से उन्होंने एक ऐसी चीज़ें समाज में डाल दी हैं कि लोग सोचते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए तो भाई हम हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है, हम तो ऊंची जाति के हैं। जाति एक ही है, मानव, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा तो फिर नपुंसक लिंग ही पैदा होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्याओं का कारण यही है, जो फालतू की चीज़ें आपने सुनी वही फालतू की चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखाते हो, और जब वो शरीर छोड़ देता है तो वो इन विचारों को नहीं छोड़ पाता कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये, वही भटकता रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसको आपको जो ज्ञान देना चाहिए था वो आपने कभी दिया ही नहीं। और वही बात मैं बता रही हूँ कि कभी कोई गुरु, कितने भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हो, कोई नहीं बोलेगा इन बातों को, क्योंकि उनके इन बातों को बोलने से उनके जाति संकट पैदा हो जाएगा कि ये लोग तो जातिवाद ख़त्म कर रहे हैं। कुछ
पैसे वाले लोग, कुछ पावरफुल लोग, उन्होंने एक सिस्टम जनरेट करा और उस सिस्टम में आपको कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर ही हैं घर से, ऐसे लोग आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे, आपकी इसमें रिश्तेदारियों में मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो आपको बैल की तरह चलाना चाहते हैं। आपने देखा ना, खेत जोतता है बैल, उसकी नाक में रस्सी डाली और उसको हाँकते हैं, उससे पूरी मेहनत करवाते हैं, या फिर कोल्हू में पेल देते हैं उसकी आंखें बंद करके। तो ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे आप। अपने असली ट्रैक पर वापस आ जाइए, अभी भी समय है, अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो। वरना समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर आप इन चीज़ों को पछताओगे। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और टॉपिक को लेके। फ़िलहाल तो यही है कि खुश रहिए। और अगर आपके पास आपके बच्चे हैं या बच्चे आपके होने वाले हैं या आप प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर बच्चे के वर्तमान को अच्छा करके रखिए, सोचिए। क्योंकि आप सिर्फ एक शिशु पैदा नहीं कर रहे, आप एक जिम्मेदारी पैदा कर रहे हो। वो आपके लिए चैलेंज है कि आप उसे कैसा पालते हो, कैसे संस्कार उसको देते हो, कैसी भावनाएं विचारधारा उसके अंदर भरते हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सभी इस चैलेंज से भाग चुके हैं। उनको लगता है जैसे दूसरों के बच्चे पलते हैं, हमारे भी पल जाएंगे। फिर वो गलत चीज़ें सीख जाते हैं, गलत सोसाइटी में बैठने लग जाते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर वो अच्छे लड़कों का है तब तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अच्छे लड़कों का तो ग्रुप होता नहीं, वो तो अपने घर में अकेले ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं। और गलत संगत में ग्रुप बन गया तो फिर जो बाकी बच्चे करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। शिकायतें आएंगी, फिर बड़े लेवल पे वो चीज़ें होने लगेंगी। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगेगा फिर वो अपने माँ बाप के साथ भी वही करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। उसको मालूम है मेरे ये करने से मेरे ये फ़ायदा है, नुकसान क्यों सोचेगा ही नहीं। तो आप अपने नुकसान की अभी से सोच लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट से पहले नुकसान का सोचना चाहिए। कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले नुकसान का भी बिल्कुल गहराई से सोचिए, फिर प्रॉफिट का भी गहराई से सोचिए। और जो पल रहा भारी लगता है आपको कि नहीं इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, या नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, वो आप काम कीजिए। क्योंकि वो प्रकृति की नज़र में भी अच्छा है, ब्रह्मांड की नज़र में भी अच्छा है, आपके माता पिता की नज़र में भी वो चीज़ अच्छी है, और आपकी खुद की नज़र में भी वो चीज़ अच्छी है। तो वही कीजिए। इस साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।